पूरे उत्तर प्रदेश में ये राज चल रहा है। गाजियाबाद में अपराध चरम सीमा पर है। बहुत जंगल राज इस प्रदेश में हो गया, तो योगी आदित्यनाथ जी को अपने पद से इस्तीफा दे देना चाहिए। यहाँ तो अपराध ही अपराध है। जनता जो है अपने नसीब से जी रही है, अपने बल पे जी रही है। नमस्कार, मैं शर्मा और आप देख रहे हैं नेटवर्क न्यूज़। इस समय हम मौजूद हैं उत्तर प्रदेश के ज़िला गाजियाबाद के यशोदा हॉस्पिटल के बाहर। जिस तरह से उत्तर प्रदेश में कल एक पत्रकार की हत्या हुई थी, उसके बाद हम आपको लाइव जो है दृश्य दिखा रहे हैं यहाँ यशोदा हॉस्पिटल से। हमारे साथ मौजूद हैं जिला अध्यक्ष समाजवादी पार्टी के। इनसे जानते हैं सर किस तरह से देखते हैं इतनी बड़ी घटना है, पत्रकार भी जो है अब यहाँ पर जिला गाजियाबाद में सेफ नहीं है उत्तर प्रदेश में। ये बहुत दुखद घटना है। समाजवादी पार्टी परिवार इस घटना को लेकर बहुत दुखी है। हम पिछले 3 दिन से लगातार यहाँ पर यशोदा हॉस्पिटल आ रहे हैं। हम लोग बहुत दुखी हैं, क्योंकि लोकतंत्र का चौथा स्तंभ पत्रकारिता को कहा जाता है। और अगर पत्रकारी ही सुरक्षित नहीं रहेंगे तो मैं समझता हूँ आम नागरिक का क्या होगा। जो जोशी जी जो पत्रकार हमारे बीच नहीं रहे, हमें बहुत दुखी हैं हम लोग उस चीज़ से। उन्होंने 2 दिन पहले थाना विजयनगर में एक तहरीर देने का काम किया था, क्योंकि उनके भांजी को कुछ असामाजिक तत्व लड़के परेशान कर रहे थे। मगर गाजियाबाद की पुलिस के कान पे जू नहीं रहेंगी। अगर पुलिस चेत जाती और उन लोगों पे कार्रवाई करती। आप समझते हैं कि पुलिस प्रशासन जो है वो पूरी तरीके से नाकाम है, क्योंकि कंप्लेन होने के बाद भी इतने महीने हो गए, उसके बाद भी कुछ जो है उन्होंने कदम नहीं उठाया इस बारे में। पुलिस थाने में FIR लिखने का काम नहीं कर रही है, कोई शिकायत उसको सुनने का काम नहीं कर रही है। अगर पुलिस अगर सुनती, अगर वहाँ का थाना SO चौकी इंचार्ज के संज्ञान में ये बात थी, अगर वो एक्शन लेते, तो मैं समझता हूँ जोशी जी आज हमारे बीच होते। उन लोगों ने उस पर सुध नहीं ली, इसलिए आज जोशी जी के साथ इतनी बड़ी घटना हुई है। हम समाजवादी पार्टी के लोग मांग करते हैं कि उनके परिवार को 50 लाख रुपये का मुआवजा दिया जाए, और उनकी जो बीवी है उनको एक सरकारी नौकरी देने का काम ये उत्तर प्रदेश की सरकार करे। आप समझते हैं कि उत्तर प्रदेश में जंगल राज चल रहा है एक तरह से, क्योंकि दिन दहाड़े सुबह के समय गोली मार दी जाती है, वो भी 5 लोगों के द्वारा। पूरे उत्तर प्रदेश में ये राज चल रहा है। गाजियाबाद में अपराध चरम सीमा पर है। जो त्यागी जी गायब हैं वो अभी तक मिल नहीं रहे हैं। अभी लाजपत नगर में खुद मेरे मामा जी के साथ रात को 10 बजे एक लूट हुई, और लोग जो फॉर्च्यूनर गाड़ी छीन के ले गए, और पत्रकार बंधु जो हमारे साथी थे उनके साथ इतनी बड़ी घटना हुई है। तो मैं समझता हूँ अब हम लोगों को भी घर से निकलने में डर लग रहा है, कहीं ऐसा ना हो हमारे साथ भी कोई घटना हो जाए और हम भी जो परलोक सुधार जाएँ। बहुत जंगल राज इस प्रदेश में हो गया, तो योगी आदित्यनाथ जी को अपने पद से इस्तीफा दे देना चाहिए। तो ये थे हमारे साथ सपा के जिला अध्यक्ष, जिनका साफ तौर पर कहना है कि जिस तरह से ये हत्या हुई है उसके बाद उनको पूरी तरीके से जो है इस्तीफा दे देना चाहिए। ऐसे में मैं इस वक्त आपको हालात बताता हूँ यहाँ पर कि किस तरह से हालात हैं यहाँ पर यशोदा हॉस्पिटल के बाहर, जहाँ पर फिलहाल इस समय पूरे मीडिया जो सेल है, जो भी मीडिया कर्मी है, उनका पूरी तरीके से जमावड़ा है। तमाम परिजन और तमाम नेता जो है वो इस वक्त यहाँ पर मौजूद हैं। लेकिन जिस तरह से दिन दहाड़े 10 साढ़े 10 बजे की ये जो हत्या हुई है, इसमें कहीं ना कहीं यही कहा जा रहा है कि पुलिस जो है उनकी पूरी तरीके से मिलीभगत है, और उनके बिना ये जो है संभव पूरी तरीके से नहीं है। लेकिन फ़िलहाल अभी मैं आपको बता दूं कि जो योगी आदित्यनाथ है उन्होंने इनके परिवार को 10 लाख का मुआवजा देने की बात कही है। वहीं जो बच्चे हैं उनको जो उनकी पत्नी है उनको सरकारी नौकरी देने का वादा किया है। वहीं जो उनके बच्चे हैं उनको निःशुल्क जो है पढ़ाई देने की व्यवस्था उत्तर प्रदेश सरकार ने की है। लेकिन सवाल यही बनता है कि जब एक ज़िले में पत्रकार ही सेफ नहीं है तो फिर आम जनता किस तरह से अपना जीवन व्यतीत करेगी। मतलब यही साफ तौर पर कहना है कि जब पत्रकार सेफ नहीं है तो फिर किस तरह से यहाँ पर जो है आम आदमी भी सेफ महसूस खुद को नहीं कर रहा है। आप देखेंगे यहाँ पर तमाम मीडिया कर्मियों का जमावड़ा है, तमाम नेता यहाँ पर मौजूद हैं। लेकिन यहाँ पर देखें आप कि किस तरह से पूरी जो व्यवस्था है वो कहीं ना कहीं गड़बड़ है। और पार्षद है हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं पार्षद कांग्रेस के। इनसे जानते हैं सर किस तरह से देखते हैं पूरी घटना को, जो अभी घटना का बड़ा दुखद घटना हुई है। इस घटना की मैं निंदा करता हूँ, और ये घटना जो है पुलिस प्रशासन और अपराधियों का गठजोड़ का एक नमूना है। जिस टाइम ये पत्रकार जो है अपने लिए कभी कोई है, पत्रकार अपने लिए कोई काम नहीं करता है। पत्रकार समाज के लिए, देश के लिए और प्रदेश के लिए समस्याओं के समाधान के लिए काम करता है। जब इस देश के अंदर, प्रदेश के अंदर पत्रकार ही सुरक्षित नहीं है तो क्या सुरक्षित होगा जो पत्रकार अपनी भांजी
कंप्लेंट लेकर जाते हैं और उस पर कार्रवाई नहीं होती है और उल्टे गुंडे गुलाम हत्या कर देते हैं। तो ये जो सरेआम हत्या हुई है 10 साढ़े 10 बजे की घटना है, क्या लगता है कि पुलिस प्रशासन कमजोर हो गया या फिर कुछ मिलीभगत आप पुलिस प्रशासन की रिश्वतखोरी, पैसे का जूता, जो अपराधी जूता मारते हैं इन प्रशासन के मुंह पर, उसकी देन है। अब प्रदेश का मुख्यमंत्री पे खुद पे आपराधिक मुकदमे दर्ज हैं, वो अपराधियों को संरक्षण देगा। जब प्रदेश का मुख्यमंत्री अपराधी होगा, जब जनता अपराधियों को चुनेगी तो उसके नतीजे यही होंगे। लेकिन हम लोग, हमारी पार्टी आंदोलन करेगी और इसके गंभीर परिणाम होंगे, इस सरकार को भुगतने होंगे और 1 करोड़ रुपए के मुआवजे की मांग करते हैं। और साथ ही हम ये मांग करते हैं कि इस प्रदेश फास्ट ट्रैक कोर्ट में ये मुकदमा चलाया जाए ताकि हमारे पत्रकार भाई को जल्दी न्याय मिल सके। तो आपको लग रहा है कि उत्तर प्रदेश में पूरी तरीके से जंगल राज हो गया है, क्योंकि दिन दहाड़े जंगल राज से ही पूरा राज है। जंगल में भी कोई राजा होता है, यहाँ कोई राजा ही नहीं है। यहाँ तो अपराधी अपराध है। जनता जो है अपने नसीब से जी रही है, अपने बल पे जी रही है। जनता से लूट हो रही है, हत्याएं हो रही हैं, बलात्कार हो रहे हैं, लेकिन अपराधों को छुपाया जा रहा है। आंकड़ों को मंदरक तरीके से बना के थानों में मुकदमे दर्ज नहीं हो रहे हैं। अपराधी बैठ के फैसला करते हैं, अपराधी बैठ कर थाने के अंदर धमकाते हैं। और आप लोग चाहें कोई निष्पक्ष जांच एजेंसी आती है तो हम लोग उन्हें अपराधियों को बेनकाब करने का काम करेंगे। जो कल तक जेल में थे, जो पूर्व की सरकारों में जेल में थे, वो आज खुलेआम घूम रहे हैं, वाइट कुर्ता पजामा पहन के घूम रहे हैं, जमीनों पे कब्जे कर रहे हैं, भूमाफिया गर्दी करते हैं, बहन बेटियों की इज्जत नहीं कर रहे, बहन बेटियों को छेड़ा जा रहा है, सामूहिक बलात्कार हो रहे हैं, बलात्कारों के अड्डे कोठे खुले हुए हैं बिना लाइसेंस के। तो ये बड़े निंदनीय काम है। योगी जी को समझना चाहिए, उन्हें भी एक दिन मरना है। इस महामारी से इन्हें सबक लेना चाहिए। कोरोना जैसी महामारी के टाइम पे भी इन्होंने सबक नहीं लिया तो खुदा इनको माफ नहीं करेगा, इनको ऊपर भी जगह नहीं मिलेगी। क्या कुछ कांग्रेस मांग कर रही है? कांग्रेस पार्टी में बात चल रही है और हम लोग जो है इस परिवार के लिए भी कुछ सोच रहे हैं, करेंगे। और कांग्रेस पार्टी के नेता जो हमारे दिशा निर्देश होगा उस हिसाब से हम लोग काम करेंगे। और हम लोग अब बैठने वाले नहीं हैं। हमारे आदरणीय प्रियंका गांधी जी, अजय कुमार लल्लू जी, राहुल जी इस सरकार के खिलाफ, इस सरकार के भ्रष्टाचार के खिलाफ पूर्व में भी आवाज़ उठाते रहे हैं। ये सरकार अपराध मुक्त, गड्ढा मुक्त आई थी, लेकिन अपराध युक्त, गड्ढा युक्त कोई देश के अंदर कोई मोहल्ला, कोई गली ऐसी नहीं है जहाँ गड्ढे ना हो रहे हो। सिर्फ लूट खसोट करने का ये सरकार काम कर रही है। हमें सरकार की निंदा करता हूं और परिवार के साथ पूर्ण रूप से हम हमेशा हम लोग साथ रहेंगे। तो ये था हमारे साथ कांग्रेस के जिला अध्यक्ष, जिनका साफ तौर पर कहना यही है कि अभी फिलहाल जिस तरह से जंगल राज पूरे उत्तर प्रदेश में चल रहा है, वहीं जिला गाजियाबाद में भी चल रहा है। तो ऐसे में देखने वाली बात ये होगी कि कितने दिन और कब तक ऐसा जो अपराध का सिलसिला है वो इस वक्त चलता रहेगा। मैं आपको पूरी घटना बता देता हूँ कि विक्रम जोशी जो हैं वो एक पत्रकार हैं। वो अपने घर से 2 बच्चियों को लेकर सुबह 10 बजे करीबन निकले थे, लेकिन अब फिर यहाँ पर जब वो उनके घर से निकल रहे थे तब उन्हें कुछ 5 अज्ञात लोगों ने गोली मार दी। आज फिलहाल कल देर रात यशोदा हॉस्पिटल में उनकी मृत्यु हो गई। वो जीवन और मौत के बीच लड़ रहे थे कल से, लेकिन आज फिलहाल उनकी मृत्यु हो गई है। ऐसे में सबसे बड़ा सवाल यही बनता है, फिलहाल पुलिस ने सभी आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है, लेकिन क्या वाकई में गिरफ्तारी ही इसका जो है एक सॉल्यूशन है? क्या गिरफ्तारी ही से ही ये सब चीज़ें ख़त्म होगी? ये सबसे बड़ा सवाल इस वक्त यहाँ पर बना हुआ है। मैं आपको लाइव तस्वीरें दिखा रहा हूँ यशोदा हॉस्पिटल के बाहर की, जहाँ पर तमाम जो लोग हैं उनका जमावड़ा है और सभी लोग यही चाह रहे हैं कि जिन लोगों ने भी ऐसा अपराध किया है उन्हें कड़ी से कड़ी सज़ा दी जाए। अभी तक के लिए इतना ही। आगे की खबरों के लिए हमारे साथ बने रहिएगा, देखते रहिएगा नेटरिक न्यूज़। आप देख रहे हैं नेटरिक न्यूज़, साहस सच कहने का।